सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी साज संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु निरंकार दातार साज संगत माँ का दासी कोटिन कोटिन बार शुक्राना करती है, जिनकी अपार कृपा से आशीर्वाद लेने का दासी को मौका मिल रहा है। साथ संगत जी, आज के जो विचार हैं, इन विचारों द्वारा हमें यही समझाया गया है कि जीवन की असली कमाई क्या है। जीवन की असली कमाई के बारे में सुनिए ये स्टोरी। साथ संगत जी कहते हैं, सऊदी अरब में बुखारी नामक एक विद्वान अपनी ईमानदारी के लिए फेमस थे, मशहूर थे, प्रसिद्ध थे। एक बार वह समुद्री जहाज में लंबी यात्रा पर निकले। उन्होंने सफर में खर्च के लिए 1000 दिनार रख लिए। यात्रा के दौरान बुखारी की पहचान दूसरे यात्रियों से हुई। बुखारी उन्हें ज्ञान की बातें बताते गए। एक यात्री से उनकी नजदीकियां कुछ ज्यादा बढ़ गई। एक दिन बातों बातों में बुखारी ने उसे दिनार की पोटली दिखा दी। उस यात्री को लालच आ गया। उसने उनकी पोटली लेने की योजना बनाई। एक सुबह उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, मेरा 1000 दिनार चोरी हो गया है। जहाज के वर्कर्स ने कहा, तुम घबराते क्यों हो? जिसने चोरी की होगी वह यही होगा। हम एक एक की तलाशी लेते हैं। वह पकड़ा जाएगा जिसके पास भी दिनार आपके होंगे। यात्रियों की खोज शुरू हुई। जब बुखारी की बारी आई तो जहाज के वर्कर्स और पैसेंजर्स ने उनसे कहा, आपकी क्या तलाशी ली जाए? आप पर तो ये शक करना ही गुनाह है। यह सुनकर बुखारी बोले, नहीं, जिसके दिनार चोरी हुए हैं उसके दिल में शक बना रहेगा, इसलिए मेरी भी तलाशी ली जाए। बुखारी की तलाशी ली गई। उनके पास से कुछ भी नहीं मिला। 2 दिन के बाद उसी यात्री ने उदास मन से बुखारी से पूछा, आपके पास तो 1000 दिनार थे, वे कहाँ गए? बुखारी ने मुस्कुराकर कहा, उन्हें मैंने समुंदर में फेंक दिया। तुम जानना चाहते हो क्यों? क्योंकि असल में मैंने जीवन में 2 ही दौलत कमाई थी, एक ईमानदारी और दूसरा लोगों का विश्वास। अगर मेरे पास से दिनार मिल जाते और मैं लोगों से कहता कि ये दिनार तो मेरे हैं, तो लोग विश्वास भी कर लेते, लेकिन फिर भी मेरी ईमानदारी और सच्चाई पर लोगों का शक बना रहता। मैं दौलत तो गंवा सकता हूँ, लेकिन ईमानदारी और सच्चाई को खोना नहीं चाहता। उस यात्री ने बुखारी से माफी मांगी। साथ संगत जी, वाक्य में ही इस स्टोरी से हमें यही लेसन सीखने को मिला है कि हमें ईमानदारी और सच्चाई का दामन कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। जिसके पास ईमानदारी और सच्चाई है, सतगुरु निरंकार दातार पर विश्वास है, वही उसकी असली जीवन की कमाई है। इसलिए सतगुरु हमें हर पल यही समझाते हैं कि हमने माया का जो लेन देन रखना है वो भी अपना साफ सुथरा रखना है। किसी के साथ धोखा छल कपट नहीं करना और कभी भी किसी भी बात में झूठ नहीं बोलना है। हमेशा सच ही बोलना है। सच बोलने वाले की ही हमेशा जीत होती है और अपना सतगुरु निरंकार पर अटूट विश्वास बनाए रखना है। ऐसे ही हमारे सत्य पथ के दिव्य यात्री संत अवनीश सेतिया जी के बारे में दासी यहाँ पर कुछ विचार रखेगी। गुरुमुख के हृदय में रहता सदा प्रेम का वास है, हर रंग में हर हाल में उसका सतगुरु पर विश्वास है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी संपूर्ण हरदेव वाणी के शब्द द्वारा हमें यही समझा रहे हैं कि गुरुमुख के दिल में हमेशा प्रेम
प्रेम का ही वास होता है, वो प्रेम ही प्रेम देता चला जाता है। हर रंग में, हर हाल में, जैसी भी परिस्थिति आए, उसका सतगुरु निरंकार दातार पर पूर्ण विश्वास होता है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी के अत्यंत प्यारे भगत अवनीत सेतिया जी ने सतगुरु निरंकार से हमेशा सच्चे दिल से बेगर्ज प्यार किया। वे अत्यंत मीठा बोलने वाले और सभी को प्यार सत्कार देने वाले महात्मा थे। बचपन से ही वे सत्संग से जुड़ गए थे। वे हमेशा निरंकार सतगुरु के ध्यान में लगे रहते थे। विद्यालय के साथी हों, घर परिवार या आस पड़ोस के लोग हों, परम पिता परमात्मा की चर्चा ही उनकी बातचीत का विषय होता था। भक्ति का गहरा रंग उनकी बोलचाल और व्यवहार से साफ दिखाई देता था। उनके अंदर प्रेम का वास और सतगुरु पर पूर्ण विश्वास था। वे छोटी छोटी बातों में पढ़कर अपने मन को भटकने नहीं देते थे और मन को सतगुरु साध संगत से जोड़े रखते थे। यही कारण था कि वो जिस किसी के कांटेक्ट में आते, संपर्क में आते, उस पर अपना अमिट प्रभाव छोड़ जाते थे। जो इससे भी उनकी बात होती, उस व्यक्ति का मन करता कि हम महात्मा अवनीत सेतिया जी के साथ थोड़ा और समय बिताएं, ये हमें थोड़ा और समय दें। सतगुरु के ऊपर उनका अकीदा विश्वास बहुत ज्यादा था। उतार चढ़ाव में भी वो समरस रहते थे। चाहे कैसा भी समय आता था, वे कभी भी डुलायमान नहीं होते थे। कभी कुछ मन में आया भी और किसी प्रकार की स्पष्ट करने की इच्छा हुई भी, तो किसी भी महात्मा के सामने उसे गुरु रूप मानकर अपनी बात रख देते थे और जो भी वचन आता उसे सतगुरु का मार्गदर्शन मानकर स्वीकार कर लेते थे। मन की हर कशमकश को वो इसी तरह सहज में ही शांत कर देते थे। उनके अंदर बचपन बाल सुलभ सरलता थी। छल कपट से कोसों दूर रहने वाले अवनीत सेतिया जी भोलेपन का भाव मन में लिए हर किसी को सुख देने की कोशिश करते नजर आते थे। पूज्य अवनीत जी का संबंध गुरु परिवार से जुड़ा तो उन्होंने इसे भी बड़ी विनम्रता पूर्वक निभाया। उनका कहना था, हमारे रिश्तों में प्यार और देखभाल वाला भाव हो तो रिश्ते हमें खुशी देते हैं और हमें स्वस्थ रखने में मददगार साबित होते हैं। 13 मई 2016 को पूज्य श्री अवनीत सेतिया जी नश्वर शरीर छोड़कर ब्रह्म में लीन हो गए। ज्योति परम ज्योति में विलीन हो गई और पीछे छोड़ गई ढेर सारी गुरमत और प्यार भरी यादें। वो सतवचनी गुरसिख थे जिनके लिए कहा गया है, मुख अपना उजला कर जाता जो गुरसिख सतवचनी है, कहे हर देव की प्रीत निभाता जो गुरसिख सतवचनी है। जो सतवचन करता है, जो गुरु की हर बात को मानता है, वो अपना इस संसार से मुख उजला कर जाता है। उसकी इस संसार में भी पूजा होती है, ऐसे गुरसिख की और आगे भी उसको पूजा जाता है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहते हैं कि जो गुरसिख सतवचनी होता है, वही गुरु के दर पर अपनी तोड़ निभा पाता है। इसलिए दातार के चरणों में हम भी यही अरदास करते हैं कि सच्चे बादशाह, जैसा आप जी हमसे चाहते हैं, हम वैसे ही कर्म करते चले जाएं। आपकी शिक्षाओं को शिरोधार्य से सिर माथे पर धारण करते हुए मानते चले जाएं। जो भी आदेश उपदेश आप जी के आए, उनको किंतु परंतु किए बिना हम हूबहू मानते चले जाएं। अगर हम सुख लेना चाहते हैं तो सतगुरु की हर बात को माने, सतवचन करते चले जाएं और सतगुरु के चरणों में यही आशीर्वाद मांगे कि हे दातार, जिस तरह आप जी ने अपने चरणों से लगाया है, इसी तरह अंतिम श्वास तक अपने चरणों से लगाए रखना। भक्ति का दान देना, भक्ति मिलेगी
तभी तो सेवा सिमरन सत्संग होगा, सतगुरु की कृपा होगी तभी तो हम सेवा सिमरन सत्संग कर पाएंगे, वरना हमारी तो कोई भी ताकत नहीं है। सब सतगुरु ही ताकत देने वाला है, यही सेवा सिमरन सत्संग करवाता है। अपनी तो कोई भी ऐसी ताकत नहीं है कि जिससे हम कुछ कर पाएं, ये सब सतगुरु की कृपा है। सतगुरु की कृपा से ही हम ये सेवा सिमरन सत्संग कर पाते हैं। हे दातार सभी को बल बुद्धि विवेक शक्ति भक्ति बख्शना, अपने चरणों का ध्यान देना, सभी इसी तरह जुड़े रहें और आप जी के चरणों से आशीर्वाद लेते रहें। साथ संगत जी, सभी के ऊपर अपना मेहर भरा हाथ रखना, मेहर भरी नज़र रखना, सभी को सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ के रखना, किसी को कोई भी कमी न देना, खुशी इतनी देना कि कोई कमी न देना। हे दातार सभी सच्चाई के दामन को पकड़े रखें और कभी भी डगमगाए नहीं, कभी भी अपना विश्वास डुलायमान ना करें, हम अपना ईमानदारी के साथ जीवन यापन करें। जिस तरह आप जी शिक्षाएं दे रहे हैं, इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाते चले जाएं, कभी भी झूठ ना बोलें, ईमानदारी का दामन ना छोड़ें और हमेशा सतगुरु निरंकार दातार पर अपना अटूट विश्वास बनाए रखें। विश्वास जो करते हैं वो सब सुख पाते हैं, ले लेके चरण धूले गुरमुख मुस्काते हैं। हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं, उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं। जो हर हाल में सतगुरु निरंकार दातार का शुक्राना करते हैं, उनके घर खुशियाँ अपने आप ही आ जाती हैं। ऐसे कुर्सी को खुशियाँ मांगनी नहीं पड़ती, यह दातार बिन मांगे उसकी झोली खुशियों से भर देता है। रहमता करदा है, झोलियाँ परदा है, पीरां दा पीर है, शाही फकीर है, शाही फकीर है जी। ये तो रहमतों का सागर है, रहमतें करता है, झोलियाँ सुखों से भरता है। इसके दर पर आकर एक बार झुकने की देर है। जो मन से इसके दर पर आकर झुक जाता है, मन से इसका शुक्राना करता है, उसे किसी भी चीज़ की ये कोई कमी नहीं रहने देता। बस हम दातार के चरणों में एक मन एक चित होकर जुड़े रहें, निष्काम निरचित भाव से हम भक्ति करते चले जाएं और सतगुरु के मन को भा जाएं। जिस गुरसिक ने गुरु के दिल में अपनी जगह बनाई है, कहे हर देव गुरु भक्ति की कला उसी को आई है। जिस तरह हमारे पूजनीय संत अवनीश सेतिया जी ने गुरु के दिल में अपनी जगह बनाई और गुरु के लिए ही जिए और गुरु के लिए ही मरे, इसी तरह हम भी गुरु के लिए ही जिए और गुरु के ऊपर ही अपने आप को कुर्बान कर दें। बस यही आशीर्वाद मांगते हैं। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।